बांसवाड़ा में संविधान दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी और विधायक गणेश घोगरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान दिवस पर संविधान के पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने बीबीसी न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। साथ ही 84 विधानसभा उपचुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार का ठिकरा भी प्रदेश और जिला पदाधिकारियों पर फोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा लागू करने का जो फैसला दिया है, उस मांग को वह विधानसभा में पहले से उठाते आए हैं। वहीं भारत आदिवासी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग कल तक आरक्षण की बात करते थे, आज वही लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को अच्छे से समझ लिया है। इसलिए 84 में 70,000 की लीड की जगह 23,000 आई। वहीं सलूम्बर में चुनाव हारना पड़ा। विधायक गणेश घोगरा ने भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी पर जमकर प्रहार बोलते हुए कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है किशन सेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीबीसी राजस्थान। राजस्थान के अंदर में 7 सीटों का चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर में 1 सीट पर कांग्रेस, 1 पर अन्य दल और 5 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। नतीजा आने के बाद के अंदर में अब जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनाव की ओर भी है, लेकिन उस चीज़ों से पहले आज संविधान दिवस है। संविधान को लेकर आज हमारे साथ के अंदर में खास बातचीत करने के लिए डूंगरपुर के विधायक है गणेश जी घोगरा, जो लगातार कांग्रेस के अंदर में अच्छा प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। यूथ में काफ़ी उनकी पकड़ भी है और वह बेबाक बयानों के नाम से जाने जाते हैं। तो आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में घोगरा साहब, सबसे पहले आपका बीबीसी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। आज संविधान दिवस है, संविधान को लेकर काफ़ी बार घेरते हैं आप सरकार को। ये संविधान दिवस से अपने देश के लिए गौरव की बात है। हमारा संविधान है, अगर संविधान नहीं होता तो मैं एमएलए भी नहीं बनता और मैं आपके चैनल पर बोल भी नहीं सकता था। ये सब पूरा संविधान की देन है। वो संविधान दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। आज संविधान दिवस पर संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। तो संगोष्ठी का कार्यक्रम में आज जिस तरह से देश के हालात हो रहे हैं, जिस तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है मोदी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को नहीं मानती है, वो आरएसएस को मानती है। हम गांधी जी को पूछते हैं और मोदी जी और आरएसएस के लोग नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। तो हम संविधान बचाने वाले हैं, देश को बचाने वाले हैं। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी संसद में कई बार संविधान को बचाने के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आरक्षण को लेकर हर बार हमारी पैरवी करते हैं। तो हम भी यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र में या बांसवाड़ा का मुझे प्रभारी बनाया है, तो हम भी लोगों को जागरूक करेंगे। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। ऐसा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमारा संविधान बहुत ही एक ग्रंथ जैसा संविधान है और इसको बचाने का हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार हो गए तो हम संविधान को तोड़ मरोड़ देंगे, और वास्तविक में तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ये बैकडोर में कई भर्तियां कर रहे हैं, पता नहीं किसको चाहे आईएएस बना दें, आईपीएस बना दें, बिना भर्ती के, बिना इंटरव्यू के, और आरक्षण को ख़त्म करना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज भी असमानता पैदा हो रही है देश में। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कार्ड खेला जा रहा है। अरे जब देश आज़ाद करना था उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबने मिलकर देश को आज़ाद करने में सहयोग किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को नहीं मानती है, इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए हम रैली के रूप में, संगोष्ठी के रूप में, धरना प्रदर्शन करके, लोगों को जागरूक करके हम संविधान के बारे में बताएंगे, हम हमारे हक अधिकार के बारे में बताएंगे और आरक्षण के बारे में बताएंगे। ये हमारे संगोष्ठी में आज चर्चा हुई है और हमारे 60 दिवस की एक कार्य योजना बनेगी, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे संविधान पर। 7 सीटों में जो चुनाव हुआ, लेकिन 84 और सलूम्बर जो सीटें थीं, आपने 67 से लगा के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। अब काफ़ी कम मतदान आए, क्या चूक रही? कहीं जो ये जो टिकट वितरण का मामला था उसमें कहीं कंट्रोवर्सी रही? देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। टिकट वितरण में हो सकता है एक को मिले और नाराज़गी हुई होगी, स्वाभाविक है।
नाराज़गी हुई होगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी रही, मानता हूँ। कहीं न कहीं हमारे संगठन की कमी रही, हमारे लोकल लीडर की कमी रही, या हम धरातल पर उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए, तो हम वहाँ 84 की सीट हारे हैं, एक चुनाव हारे हैं। इंडिया अलायंस की जब अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ आते हैं, डांस करते हैं। जब कांग्रेस का लीडर लड़ते हैं तो नहीं आते। देखो ऐसा नहीं था, यहाँ पर भी सलूमपुर में भी उनका आने का कार्यक्रम था, डूंगरपुर में भी था, लेकिन प्रत्याशी ने कहा कि भाई हमारे समय भी नहीं है और कुछ कोई कारण भी रहे होंगे, उस वजह से नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। वो टिकट तो उन्होंने ही दिए, तो वो तो आने के लिए तैयार थे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही है। और वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का और शराब का खूब इन्होंने इसमें किया है, चुनाव में खूब बांटा है, पैसा भी बांटा है और शराब भी बांटी है, और लोगों को गुमराह भी किया और गुमराह करते आ रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रही है, और ये जाति धर्म और क्षेत्र के नाम का क्षेत्रीय पार्टी वो कार्ड खेल रही है। इस वजह से झूठ का ज़्यादा दिन तक इनका झूठ चलने वाला नहीं है। सच्चाई लोगों को पता पड़ेगी और कांग्रेस वापस बैक करेगी। गणेश गोगरा पार्टी के साथ में या फिर आम जनता के साथ में, जब आप गहलोत साहब की सरकार थी, आप विधायक थे, तब भी आप सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करने लगे, अच्छा अगर उसके पीछे क्या फैक्टर? देखो, मुझे क्षेत्र की जनता ने एमएलए बनाया है, दोबारा भी मुझे क्षेत्र की जनता ने बनाया है। अगर क्षेत्र के साथ अन्याय होगा, क्षेत्र की मांग पूरी नहीं होगी, जनता के साथ अन्याय होगा, उसके साथ मैं खड़ा रहूँगा। उनके जो मुद्दे हैं, भले सरकार में हूँ या सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मैं उठाऊँगा। अगर उस क्षेत्र की जनता के लिए मुझे विधानसभा में भेजा है, उनका अगर मैं काम नहीं करूं, उनके सुख दर्द में दुख दर्द में भागीदारी नहीं बनूं, उनका मुद्दा उठाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। पहले तो मेरी जनता है मेरे लिए, तो इसलिए उनके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो उठाऊंगा, मैं उठाता रहूँगा। 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक कुआवत के अंदर में, एक लाइन के अंदर में पूछूं तो क्या गणेश गोगरा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसला कोटे में कोटा लागू करना, उसके पक्ष में या नहीं? देखो, मैं फिर एक लाइन में नहीं, लाइन में एक लाइन में उत्तर क्यों दूंगा, मैं पूरा ही दूंगा। हमारी कब से मांग है, मेरी भी मांग है, विधानसभा में भी हर जब सत्र चलता है मैं यही मांग करता हूँ। 12.5% एसटी को प्रशासनिक सेवा में पूरे राजस्थान में मिलता है। टीएसपी एरिया बैकवर्ड एरिया है, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक उससे पिछड़ा हुआ और यहाँ भील लोग रहते हैं। वास्तविक में आरक्षण की जरूरत इनको है, तो 12.5 में से टीएसपी को पृथक से अलग से 6.5% मिलता है, तो मैं स्वागत करता हूँ, मिलना चाहिए, यही तो हमारी मांग है। आप विधानसभा में मांग करते हैं, राजकुमार रौत विरोध करते हैं। तो मैं तो भाई मांग करूँगा। उनको तो खाली राजनीतिक रोटियां सेकनी है, समाज के नाम की, धर्म के नाम पे पहले कह रहे थे कि हमको वाली भीलों की राज करेंगे, भीलों की बात करेंगे, इसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। इन्होंने शोषण किया, इन्होंने शोषण किया, अब सबको घुसा दिए। वो बीजेपी तो रही नहीं, समाज की पार्टी कहाँ रही, उसमें तो सभी जातियों के लोग आ गए। देख लो आप, बीजेपी रही कहाँ, वो तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो बीजेपी समाज की पार्टी नहीं, बीजेपी मतलब भारतीय आदिवासी पार्टी, तो उसमें तो सब घुस गए ना, तो भारतीय आदिवासी पार्टी रही कहाँ। तो ये तो खाली अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। वो तो जनता समय आने पर बता देगी। उनका जो अब देख लो, 84 में जो 70,000 की लीड थी वो 23,000 पे आ गए। जनता धीरे धीरे जान गई है। वो तो टीएसपी क्षेत्र में एक भी सीट नहीं आएगी नेक्स्ट में इनकी। इंडिया अलायंस के साथ के अंदर में गठबंधन बीजेपी पार्टी का हुआ, आपने उनको सहयोग किया, क्या लग रहा है पंचायती राज चुनाव के अंदर में भी आगे भी ये खेल जारी रहेगा? देखो, मैंने तो कोई सहयोग नहीं किया। आपने तो विरोध किया, मैंने आपका लेटर पढ़ा, आपने विरोध किया था। तो जिस दिन से मत देने का अधिकार मिला है 18 साल का, उस समय से हमने तो प्रतिज्ञा की है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी को मैं वोट नहीं दूंगा। तो मैं तो कांग्रेस को ही वोट दिया है, वरना तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं। कांग्रेस के अलावा मैं किसी पार्टी में जाऊंगा ही नहीं और किसी को वोट दूंगा ही नहीं। अब कैसे गठबंधन किया वो तो आप उनसे पूछिए। एक अंतिम सवाल मेरा लास्ट के अंदर में, पंचायती राज चुनाव को लेकर अभी से क्या कांग्रेस की तैयारी है? पंचायती राज को लेकर ये चिट्ठी सरकार, भजनलाल सरकार से जनता बिल्कुल नाखुश है। ये सरकार
डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की जो योजना थी, जो फायदा मिल रहा था, वो पूरी योजना इन्होंने बंद कर दी है। ये योजना जो बंद की है उनको लेकर और सरकार की विफलता, न तो युवाओं को ये नौकरी दे सक रहे हैं, न किसानों को समय पर बिजली मिल रही है, न खाद बीज मिल रहा है, और न ही ये दूसरी योजना जो बंद कर दी इन्होंने, बोले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, निःशुल्क जांच योजना हो, जो राशन की दुकान पर जो फ्री में किट मिलता था, पेंशन मिल रही थी, आज सब लोग परेशान हैं। सभी योजना बंद कर दी है। अब किसानों को समय पर लाइट नहीं मिल रही, लेकिन बिजली के बिलों में ज़रूर करंट दौड़ रहा है, और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार खूब बिल आ रहा है गरीबों के, और तुरंत कनेक्शन भी काट रहे हैं। इसलिए जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ही 36 कौम का भला कर सकती है, गरीब का भला कांग्रेस ही कर सकती है। ये हमारे पास कई मुद्दे हैं और कई काम भी कराए हैं। बीजेपी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास इनकी न तो कोई घोषणाएं थी और न इनके कोई मुद्दे पूरे हुए हैं। इस बेस को हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो ये थे मेरे साथ केंद्र में कांग्रेस के विधायक हैं गणेश जी गोगरा। उनका कहना है कि सरकार की जो योजना है उनको भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बंद कर दी है, लेकिन आम जनता के बीच के अंदर में सरकार की उन योजनाओं को लेकर एक बार फिर से पंचायती राज चुनाव के अंदर में जाएंगे और राजस्थान के अंदर में पंचायती राज चुनाव के अंदर में कांग्रेस फतेह करेगी। इसी दावे के साथ के अंदर उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा है। कैमरा पर्सन के धनराज के साथ के अंदर में बीबीसी राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा।